ओम शांति। हम सभी आत्माएं महान भी हैं, सौभाग्यशाली भी हैं। जैसे आज बाबा ने कहा कि आप स्वयं को मुबारक दो कि मुझे भगवान मिला, जो सभी दुखों से छुड़ाकर सुख की दुनिया में ले चल रहा है। तो हम संगम युगी आत्माएं ही ऑल राउंड पार्टधारी हैं। हम आत्माओं को पूरे कल्प का सुख और दुख का अनुभव है। हम आत्माएं जब परम धाम में थी तो वहाँ सिर्फ शांति थी। आत्मा शांत स्वरूप में अपने घर में स्थित थी। लेकिन जब आत्मा सतयुग में आई तो सतयुग में सुख भी था, लेकिन सुख के साथ शांति भी थी। ये सतयुग के सुख की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहाँ सुख भी है तो शांति भी है। क्यों शांति है? क्योंकि सर्व दिव्य गुण है, इसलिए सतयुग में सुख और शांति दिव्य गुणों सहित है। द्वापर कलियुग में भौतिक सुख है, क्योंकि हम द्वापर में तुरंत दुखी नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ सुख होते हुए शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि दिव्य गुण नहीं है। तो दिव्य गुण ना होने के कारण शांति नहीं है। सुख है, लेकिन मन अशांत होता है। तो पूजा पाठ भक्ति आज सब साधन करते, लेकिन संगम युग पर आत्मा को परमात्मा से संपूर्ण सुख मिलता है। संपूर्ण सुख सिर्फ संगम युग पर है। सतयुग में भी संपूर्ण सुख नहीं है। भौतिक सुख सब है, दिव्य गुण सब हैं, लेकिन संपूर्ण सुख नहीं है। संपूर्ण सुख अर्थात भौतिक सुख भी, दिव्य गुण भी और साथ में अति इंद्रिय सुख भी। सतयुग में सब कुछ होगा, लेकिन मीठा बाबा नहीं होगा। इसलिए उस समय अति इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा। एक सुख की कमी रहेगी। लेकिन संगम युग पर बाबा हमें संपूर्ण सुख देने आया है। तो संपूर्ण सुख देने के लिए
बाबा ने 4 जो सब्जेक्ट्स दिए हैं, इन 4 सब्जेक्ट्स के आधार से संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। चारों सब्जेक्ट्स हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान से हमें सुख मिलता है, लेकिन कब? जब ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए। ज्ञान स्वरूप हमारा कर्म हो, ज्ञान स्वरूप हमारी चाल चलन हो, ज्ञान स्वरूप हमारा दृष्टि वृत्ति हो। दूसरे शब्दों में कहें कि बाबा के श्रीमत प्रमाण हमारा हर कर्म हो, तो आपको सुख भासेगा। अगर कोई भी कर्म अमृत बेला से लेकर सोने तक श्रीमत के विपरीत हुआ तो सुख नहीं भासेगा, सुख अनुभव नहीं होगा। लेकिन अगर हर कर्म श्रीमत प्रमाण चलता रहे तो आपको सुख भासेगा। लेकिन आत्मा भगवान के हर श्रीमत को फॉलो कर सके, अर्थात जो बाबा ज्ञान दे रहा है, मुरली सुना रहा है, वो हमारे स्वरूप में आ जाए, उसके लिए चाहिए दिव्य बुद्धि। ये बाबा के महावाक्य आप सुनते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, अर्थात परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। अगर हमें बाबा की हर श्रीमत को प्रैक्टिकल में लाना है, उसके लिए बुद्धि को दिव्य बनाना बहुत जरूरी है। अब बुद्धि दिव्य कैसे बनेगी? बुद्धि को दिव्य बनाने की विधि है इसी श्रेष्ठ संकल्प से कि बाबा इस देह अभिमान की बुद्धि, मैंपन की बुद्धि, बाबा अब मैं आत्मा आपके आगे समर्पण करती हूँ। जब आप ऐसा श्रेष्ठ संकल्प बाप दादा के आगे रखेंगे तो बाप दादा तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा, अच्छा मीठे बच्चे, आपने देह अभिमान की बुद्धि, मैंपन की बुद्धि बाप दादा को दे दिया। अब इस बुद्धि से आपका अधिकार हट गया। अब इस बुद्धि से श्रीमत प्रमाण जजमेंट करो और
कर्म में लाओ। तो जो आत्मा श्रीमत प्रमाण जजमेंट करेगी, उस आत्मा को कभी अवगुण नहीं दिखाई पड़ेगा। अवगुण का कर्म कर रहा है, लेकिन जो श्रीमत प्रमाण चलने वाली आत्मा है, उस अवगुण में भी गुण देखेगी। कैसे? एक उदाहरण बाबा का ही देते हैं, क्योंकि बाबा दिव्य है। ओम शांति बोने डायमंड हॉल में ही बाबा मुरली चला रहा था, और मुरली के पहले डायरेक्शन दिया जाता है कि कोई बीच में ताली नहीं बजाना जब तक बाबा ना कहे। तो बाबा मुरली चला रहा था, कुछ ऐसी पॉइंट आई कि जोर से ताली बज गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर बाबा मुरली चलाने लगा, फिर जोर से ताली बजी। तो बाबा ने कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, घमासान हो जाता है। ब्राह्मणों का कल्चर शांत है, बच्चे एक हाथ की ताली बजाओ। ऐसे बाबा ने करके दिखाया। फिर बाबा मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर जोर से ताली बजी। फिर बाबा ने कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, इससे कोई बाप दादा खुश नहीं होता है। फिर मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर जोर से ताली बजी। अब आप सोचो कि आपके मन में, बुद्धि में क्या संकल्प आएगा। मैं अपना बताता हूँ। मुझे तो संकल्प आया कि जब बाबा स्वयं कह रहा है कि दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, इससे कोई बाप दादा खुश नहीं होता है, तो ये क्यों ताली बजा रहे हैं? ऐसे शायद सबके मन में संकल्प उठा होगा, या जिसकी जैसी बुद्धि रही होगी। लेकिन बाबा ने इसका क्या रिस्पांस दिया? बाबा ने कहा कि आज बाप दादा मुरली चला रहा है, बच्चों को ताली बजाने के लिए मना कर रहा है, फिर भी बच्चों में इतना उमंग है, इतना उमंग है कि अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। अब आप देखो, हमारी बुद्धि दिव्य नहीं थी तो अवगुण दिखाई दिया कि क्यों बजा रहे, और आप बाबा की बुद्धि दिव्य है तो उसमें भी गुण उठा लिया। तो जितना हम श्रीमत प्रमाण अपनी बुद्धि को चलाते जाएंगे, कर्म में लाते जाएंगे, धीरे धीरे बुद्धि दिव्यता की तरफ बढ़ते बढ़ते संपूर्ण दिव्य बन जाए। दूसरा है योग
के द्वारा अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति। अति इंद्रिय सुख का मतलब ही है इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से परे। तो जब आप योग में बैठते हैं तो इस शरीर को भी भूलते हैं, इस 5 तत्वों की दुनिया को भी भूलते हैं। बस मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा से जब आप मिलते हैं तो जो सुख आत्मा को मिलता है, उस सुख के आगे स्वर्ग का सुख भी कुछ भी नहीं है। उसमें आत्मा गाती है, पाना था सो पा लिया, एकदम तृप्त, इच्छा मात्रम अविद्या, भरपूर संतुष्ट, अति इंद्रिय सुख। लेकिन इसके लिए 2 बात का अभ्यास चाहिए। एक, निरंतर आत्मक स्वरूप में टिकने की प्रैक्टिस, क्योंकि बिना आत्मक रूप में टिके परमात्मा से कनेक्शन जुट नहीं सकता, और जुटेगा नहीं तो प्राप्ति होगी नहीं। तो एक तो अशरीरी होने का अभ्यास, और दूसरा बाप के साथ सच्चे दिल का प्यार। सिर्फ प्यार नहीं, लेकिन सच्चे दिल का प्यार। ये 2 विशेषताएं होंगी तो आप भगवान से सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हुए स्वयं को तृप्त अनुभव करेंगे। तीसरा है दिव्य गुण। दिव्य गुण की धारणा से सुख कैसे मिलता है? दिव्य गुण संपन्न आत्मा ही सुखों का अनुभव कर सकती है। सतयुग में आत्मा दिव्य गुण संपन्न है, इसलिए सुख का अनुभव कर रही है। क्योंकि जब आत्मा दिव्य गुण संपन्न है तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। इस समय आत्मा दिव्य गुण संपन्न नहीं है, इसलिए प्रकृति भी तमो प्रधान है, और तमो प्रधान प्रकृति दुख देती है। जो आत्मा दिव्य गुण स्वरूप बनती जा रही हैं, उनको इस कलयुग में भी प्रकृति तमो प्रधान होते हुए भी दुख का अनुभव नहीं होने देती। जैसे अपनी गुलजार दादी को देखो, किसी भी दादियों को देखो, अगर पूछते हैं डॉक्टर दादी कहाँ दर्द है, कहती कहीं दर्द है ही नहीं। डॉक्टर मूंझ जाते,
क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आत्मा प्रकृति जीत बनती जा रही। तमो प्रधान प्रकृति है, लेकिन प्रकृति जीत बनने के कारण प्रकृति को आत्मा सदा सुख दे रही है, इसलिए प्रकृति उनको सुख का अनुभव कराती जा रही। हिसाब किताब भी खत्म हो रहा है फास्ट गति से, और दुख की फीलिंग भी। तो दिव्य गुणों की धारणा भी दो बात के अटेंशन पर होगी। एक, दिव्य गुण के महत्व को समझना। जब तक महत्व को नहीं समझा है, तब तक धारण करने का उमंग ही नहीं आता है। जैसे देखो, इस कलियुगी दुनिया में कोई संत महात्मा कोई भी है, दिव्य गुण नहीं, एक गुण धारण करता है। जैसे कोई अनाज खाना छोड़ देता है, सिर्फ फल खाता है, तो फलाहारी बाबा के नाम से फेमस हो जाता है। उसकी पूजा होती है, उसकी महिमा होती है। कोई मुख से बोलता नहीं है, तो मौनी बाबा के नाम से फेमस हो जाता है। मतलब कोई एक गुण धारण किया, उसकी इतनी महिमा होती है। अगर आप दिव्य गुण धारण करो तो सोचो क्या बन जाओगे। उस दिव्य गुण के महत्व को समझना, तब धारण करने की प्रेरणा जागृत होगी। और दूसरा है समय का महत्व। दिव्य गुण धारण करना है तो अभी ही करना है, अब नहीं किया तो कभी भी नहीं कर सकेंगे, यही समय है। तो जब इतना समय का महत्व और दिव्य गुण की वैल्यू जब आत्मा में जागृत होगी, तब दिव्य गुण धारण करने पर अटेंशन जाएगा और उसका सुख महसूस करेंगे। चौथा है सेवा। सब बाबा के बच्चे अनुभवी हैं कि जब सेवा करते हैं तो अंदर से खुशी अपने आप आती है। जैसे कोई अंदर से हिलोरे मार रहा, अपने आप आती है। क्यों? क्योंकि दूसरे को दे रहे हो, और क्या दे रहे हो? परम पवित्र परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान दे रहे हो, परमात्मा के रचे हुए यज्ञ की सेवा कर रहे हो। लेकिन इसके लिए भी दो बात चाहिए। एक, निमित्त, निर्माण और निश्चल वाणी। निमित्त, निर्माण और निश्चल वाणी। जब ये तीन बातें होंगी, मेरा ज्ञान नहीं है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान भगवान के बच्चों को दे रहा हूँ, निमित्त हूँ। निर्माण इतना कि मैं इन सबका सेवक हूँ। बाबा मेरा विश्व का सेवक है,
हम बच्चे भी सेवक, निश्चल वाणी, किसी में कोई अवगुण नहीं, सब भगवान के बच्चे हैं, पवित्र श्रेष्ठ आत्मा है। इस संकल्प से, इस दृष्टि से देखते हुए सेवा करोगे, उसकी बहुत खुशी प्राप्त होगी। तो इस संगम युग पर संपूर्ण सुख की प्राप्ति हम आप बाबा के महान बच्चों को मिली है। इसके लिए दिल से अपने आप को मुबारक दो। वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह मीठा बाबा, वाह सुख का सागर बाबा, वाह। ओम शांति।